सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम योग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी इंद्रियों को वश में कर लेता है तथा सभी ओर से मोहग्रस्त नहीं रहता है, वह सदैव परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन खुशहाल पूर्वक व्यतीत करता है। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग में स्थित होने की विधि और योग में स्थित होने के लक्षण बताते हैं और कुछ इस प्रकार कहते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने युञ्ज्य आद्योगमात्मविशुद्धये। अर्थात भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों के माध्यम से अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि पर ना तो बहुत ऊंचे और ना ही बहुत नीचे कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र और या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों के क्रियाओं से मुक्त होते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को योग करना चाहिए, यानी योग की विधि बताते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं तथा अब आगे कहते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरः संप्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्रिश्चान् अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत् मत्परः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन और सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को ना देखते हुए बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति से स्थित करके, यानी मन को भली भांति से वश में करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके तथा मन को वश में करके अपने हृदय में मेरा ही चिंतन सदैव करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से आगे कहते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके तथा अपने शरीर को यानी योग के अभ्यास द्वारा परम शांति को प्राप्त होने वाला मनुष्य, यानी योग में स्थित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होने वाला मनुष्य मेरे परम धाम को ही प्राप्त कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ इस प्रकार से उपदेश देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो यानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।